नमस्कार, आपका A to Z लाइव न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर। चंदे के पैसे से बन रहा है गरीब का घर, नहीं मिला सरकारी आवास। जी आपको बता दें, विधवा विजय कुमारी गरीब महिला का चंदा कर बन रहा घर। आपको बता दें, थाना सिरदनगंज की चौकी इन्होना के ग्राम पनहोना में विधवा महिला के बेटे की दिमागी हालत खराब है। निर्धन महिला 15 साल से गिरे हुए कच्चे घर में रहने को बेबस। जिम्मेदारों ने आज तक नहीं दिया आवास। चंदे के पैसे से बन रहा घर। ग्राम पनहोना में मंदिर मां औरवा भवानी के पास रहती निर्धन विधवा महिला विजय कुमारी, इनके रहने की व्यवस्था कर रहे क्षेत्रीय लोग। बाबा की सरकार में कहना है कि सभी जरूरतमंदों को मिला आवास, परंतु 15 साल से इस निर्धन को क्यों नहीं मिला आवास, यह एक बड़ा सवाल। आइए जानते हैं क्षेत्रीय लोगों ने क्या कहा। टाइम हम मौजूद है अमेठी जनपद के ब्लॉक सिंहपुर पनहोना ग्राम सभा में, जहां पे देखा जाए तो जहां सरकार लगभग 10 साल से योगी जी की सरकार हर इंसान को आवास दे रही है, लेकिन वहीं पे इस पनहोना गांव में एक गरीब परिवार रहने को मजबूर है। अगर बात की जाए बरसात में तो पानी का एक एक बूंद इनके ऊपर टपकता है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये इनकी रसोई है, ये इनकी रसोई है, सामने इनकी रसोई है। खाने के लिए भी अगर इनको देखा जाए तो हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। फिर बात आती घर की, सरकार हर इंसान को आवास दे रही है, रहने के लिए हर चीज़ दे रही है, लेकिन यहीं पे इनका घर स्टूडियो के चंदों से बन रहा है। और ये पहला ऐसा मुद्दा है मतलब जहाँ पे स्टूडियो के चंदे से घर बन रहा है। जितने मतलब ग्रामीण थे और भी सहयोगी लोगों ने मतलब प्रयास करके इनका घर बनवाना चालू किया। अगर देखा जाए हकीकत में तो ये घर लगभग 15 साल से गिरा हुआ है। क्या मतलब किसी भी अधिकारी की नज़र इस पर नहीं गई। जो परिवार खाने के एक निवाले को मजबूर है, इनके घर में आज तक कोई कमाने वाला भी नहीं है। आज हम दादी जी से मिलवाते हैं जिनका ये घर है। दादी से हकीकत हम जानेंगे, रूबरू होंगे हकीकत से। दादी जी क्या नाम है आपका? विजय कुमारी। दादी जी घर कब से गिरा है आपका? 15 साल है। 15 साल में किसी भी अधिकारी की नजर नहीं गई इस पे? सब क्या गई, जहाँ मेरी हूँ वहीं वहाँ गई। हाँ हाँ सब वही की 3-4 प्रधानी आई थी तो सहयोग किसी ने नहीं दिया आपको? खाली राशन राशन मिलता है। हाँ। पति हैं आपके? हाँ। तो आपने देखा इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और इनका एक लगभग 20 साल या 22 साल का, कितने साल का लड़का है आपका? 22 साल का। मेरा दिमाग नहीं है। और वो भी मतलब दिमाग से मजबूर है, वो भी नहीं कमा सकता है। खेती पाती नहीं है। अब खेत भी नहीं है। जो मतलब सरकार द्वारा इनको राशन मिलता है उसी से इनका गुजारा होता है, पेट का पालन पोषण होता है। अगर सही बात देखी जाए तो सरकार हर तरफ गरीबों को आवास आवंटित कर रही है। और इसमें अगर मुद्दा देखा जाए तो क्या मतलब इस ग्राम सभा में कोई भी राजनीतिक नहीं आता है क्या? वोट के लिए हर इंसान मतलब भटक जाता है। दादी जी तब से कितनी प्रधानी हो चुकी होंगी? 3 प्रधानी। 3 प्रधानी आई शायद। 3। 3 और तब से आपको कुछ आवास नहीं मिला है? बस खाली राशन। ये दादी जी का घर बन रहा है और ये जो घर बन भी रहा है चंदे के पैसे से बन रहा है। और हमारे साथ मौजूद है राज भाई, जिनके मतलब बहुत सारे अथक प्रयास से ये घर बन रहा है। राज भाई, तो आपको कैसा मतलब इनके बारे में कैसे पता लगा आपको? मेरा घर यहाँ से 200 मीटर दूर है। जी जी। मैं यही बगल में ही रहता हूँ। तो इनकी देख रेख लगभग ग्रामीणों के माध्यम से होती है। ग्रामीण लोग इनकी देख रेख करते हैं, जो सहयोगी लोग हैं इनके। राज भाई, मुझे मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है, जब भी चुनाव होता है इंसान वोट के लिए यहाँ पे आता है, प्रधान आता है, विधायक जी आते हैं, सांसद जी के भी कुछ लोग आते हैं, सांसद जी भी आते हैं, क्या किसी ने उनको अवगत नहीं कराया कि ये ऐसे मजबूरी में रहते हैं? नहीं, आश्वासन दिया है, लोगों ने कहा है कि हम बनवाएंगे। अब क्या ये तो राजनीति मुद्दा हो गया जो आप बता रहे हैं। नहीं, राजनीति में तो सरकार तो हर पहलू चला रही है। हाँ, पहलू तो चला रही है, लेकिन सबका खुद का एक अपना घर हो। जानकारी के माध्यम से मुझे ये बात पता चली है कि जब हमने बात किया ब्लॉक सिंहपुर में, हमारे यहाँ ब्लॉक है सिंहपुर, तो हमने सेक्रेटरी साहब से बात की तो उन्होंने ये बताया कि इनका आवास लिस्ट हमारे यहाँ ऑटो डिलीट हो गई है। लगभग 3-5 साल पहले से ऑटो डिलीट है। ये बता रहे हैं कि इनका लिस्ट में नाम था, लेकिन वो ऑटो डिलीट की वजह से लिस्ट मतलब अभी बन नहीं पाई है, ना अभी कोई साइट खुली है इसकी। तो इससे राजनीतिक मुद्दे से हम लोगों ने हटा के फिर एक काम किया छोटा सा कि
चलिए आप हम लोग चंदे से बनवाते हैं। तो लोगों से हमने मदद मांगी, तो बाहर से लोगों ने, हमने फेसबुक पे 13 तारीख को लगभग एक पोस्ट वायरल की थी। जी जी, वो पोस्ट हम भी देखे हाँ, थे, देखे तो थे हमारा आप। संपर्क भी हुआ था। हाँ, तो हमने एक वायरल की थी पोस्ट, उसमें ये बताया गया, हमने बताया कि ये गरीब का घर है, आप लोग सहयोग से बनवा दीजिए। तो लोगों ने काफ़ी मदद की। 1371 हमारे फेसबुक के दोस्तों के माध्यम से 1371 लोगों ने हमें मदद की है। 1371 लोगों ने, जिसमें किसी ने 500 रुपये दिए है, किसी ने 11 रुपये दिया है, किसी ने 1 रुपये डाला है, किसी ने 5 रुपये डाला है, किसी ने 21 रुपये डाला है। तो हम कर से मटका भर रहा हाँ है। मटका भर रहा है। तो हमने काम इनका स्टार्ट शुरू किया। असल में बात ये है कि इनके पास इतनी ज़्यादा समस्या थी कि लगभग हम तुम्हें बता दें कि इनको खाने की तो व्यवस्था हो ही रही थी। हमारे यहाँ जो कोटेदार साहब हैं वो इनको राशन दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि राज भाई जी राशन से मतलब पेट नहीं भरता है। हाँ, बात तो सही है। इसमें साग सब्जी दाल हाँ, नमक भी लगता है। हाँ, उसके लिए मतलब कौन आ गया था? उसके लिए ग्रामीण लोग हैं, कुछ लोग हैं, जैसे हम भी लोग हैं। कुछ लोग कभी कभी आ जाके दादी के यहाँ पूछते हैं क्या दिक्कत है, आप बताइए, हम करवाते हैं व्यवस्था। इस तरह से बात चल रहा था। जैसे राज भाई, मैं कैमरा मैन सहयोगी दुर्गेश से चाहूँगा, कैमरा उधर घुमाइएगा। जैसा कि इनका घर बना हुआ है, तो कैसे गुजारा होता है बरसात में, ठंड में? बहुत दिक्कत है। बड़ी दयनीय स्थिति थी। हम तुम्हें बता दें, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति थी कि सोचो, अगर ये ठंडी में, आप देख सकते हैं ठंडी में कैसे रहेंगे आप, ये सोचिए ज़रा सा। तो हमने उन लोगों से ये बात डाली, तो उन्होंने ये कहा कि आप चंदा लगा लीजिए, और चंदा में जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। तो हमारे यहाँ एक आदरणीय जिला पंचायत दी है, वार्ड नंबर 14 से, 14 लगता है। तो उन्होंने, क्या नाम है? उनका नाम है बंटी सिंह नाम है। पूरा नाम है श्री कौशलेन प्रताप सिंह। बंटी भैया नाम से उनको लोग जानते हैं। जी जी। उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम 11,000 रुपये देंगे, आप सबसे चंदा लीजिए और आप बनवाइए। हमारे यहाँ एक राजा साहब है पनहोना में, उन्होंने उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जो सहयोग होगा हम करेंगे। और बहुत बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा तो कि ये मतलब जो घर बन रहा है अमेठी जिले का, ये ऐसा घर है जो कि चंदे के पैसे से बन रहा है, जहाँ सरकार हर तरफ हर गरीब को मदद दे रही है। हर गरीब का एक आशियाना हो रहा है। मुझे जहाँ तक पता है कि अमेठी जिले में इनको ही हटाकर ऐसे अभी बहुत से सारे घर हैं, मतलब जिनके पास रहने का आवाज़ सही नहीं। ये बगल में घर है, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? श्रीमती जी का घर है। इनके पास सामान्य पूरा घर गिरा हुआ है, इनका ही घर है ना? हाँ, इनका ही घर है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। खेती है? कितनी खेती है? अरे 5-6 बीघे खेती। 5 बीघे है, तो हो जाता है काम। लेकिन सही देखा जाए, सही मायने में तो कहीं ना कहीं सरकार के, अगर जो भी अधिकारी है, हमारी खबर देखने के बाद 2 कदम चल के आगे हैं। और इस गांव में एक बार मैं नहीं मिली, तो क्या ये भूखे सो जाएंगे क्या? अब सोते ही हैं, लगभग सोते ही होंगे, क्योंकि इनके पास इनकी इतनी दयनीय स्थिति कहाँ फिर पाती है। जाति इनकी कहार है। ये लोगों के यहाँ पानी भी भरे हैं। लोग बताते हैं कि बहुत ऐसे घर हैं जिनके यहाँ इन्होंने, जैसा कि देखा जाए राज भाई, जैसा कि देखा जाए, जो मतलब पहले के पूर्वज थे, इनके बिना कोई भी शुभ काम अधूरा होता था। तो जिनके यहाँ काम अधूरा होता था, उनको 2 कदम आगे चल के आना चाहिए। बिल्कुल चल के आना चाहिए था। हमने सबसे अपील की थी, हमने एक दिन लाइव आके लोगों से कहा था कि भैया आप लोगों ने सहयोग दिया है, तो आप लोग आके दादी की स्थिति देखें, यहाँ पे क्या माहौल है। तो गांव के मात्र कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या माहौल है, कैसे क्या है, उनको टाइम नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग आएँ, कम से कम देखें तो यहाँ क्या स्थिति है। एक गरीब परिवार की अगर मदद करने में 1-1 रुपया दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। लोगों ने मुझे ये बताया कि ये सबसे बड़ा चंदा माना जाता है। अगर दान जो होता है, ये किसी गरीब की मदद करना एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनुराग जी, आपको क्या लगता है तो कैसी मदद होनी चाहिए? कहीं ना कहीं राजनीति इसमें है, नहीं है? नहीं, राजनीति नहीं है। ये एक मानवता काम है। मानवता काम है। मानवता के लिए हम लोग उठे हैं यहाँ से। हम लोग राजनीति आपका जो आप लोगों का अथक प्रयास है, मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग हर घर में, जिनका घर गिरा हुआ है, दिए रहने का आशियाना नहीं, आप लोग चंदे से ही बनवाएं। और इस अमेठी जिले की, और ये आपका जो पनहोना गांव है, उसको राजनीति थोड़ा हटा के नाम आप ही लोग रोशन करें। तो अभी आपको क्या उम्मीद क्या देते, सरकार से आप क्या मांगे इस गाँव के लिए, दादी के लिए? दादी के लिए हमारी यही मांगी, दादी का घर बनना चाहिए अच्छा, लोग चंदा करें, राजनीति को उसको भी करें, लेकिन घर बनना चाहिए दादी का। और भी घर ऐसे होंगे इस गाँव में? हाँ, बता तो रहे, दिखाना चाहते हैं, बगल में ये बगल का ही घर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटा हुआ है। अभी हमने आपको दिखाया भी था।
दादी क्या नाम है आपका? विजय कुमारी। नहीं, आपका क्या नाम है? कोई मतलब आता है इस गाँव में, मतलब विधायक वगैरह आते हैं इस लोग? वो नहीं होता यहाँ भैया, इनके बेचारी घर सब गिरा पड़ा है, खाना अच्छा। बना के इनका परेशानी है, कभी कभी भूखे सो जाते हैं, अच्छा अच्छा। न इनके खेत है, न घर है, न कुछ है, खेत भी नहीं ना? कुछ नहीं ना तो राशन नहीं। आपने देखा हर तरफ से, आइए हम मिलाते हैं इनके लड़के से। राज जी आप भी आइए 2 मिनट। अब आप इनकी स्थिति देख के अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये बंदा तो कहीं भी कमाने लायक है नहीं, पिताजी का लड़का है। दूर से ना वीडियो दिखाइए। लगभग कितनी उम्र होगी राज भाई? लगभग 22 साल इनकी उम्र है। 22 साल है। लोगों का बताने का ये है कि 22 साल इनकी उम्र है। लेकिन ये कमाने खाने में असमर्थ हैं और इनका जो मांडी दिमाग है वो भी खराब है। तो दादी जी कहीं ना कहीं हर तरफ से मार खा रहे हैं और ये अमेठी जिले का ऐसा पहला घर होगा जो कि चंदे से बन रहा है। अमेठी जिले में ये पहला घर, मुझे जहाँ तक पता है कि मतलब ये चंदे से घर बन रहा है। बाकी और भी बहुत सारे घर बने होंगे, लेकिन ये पनहौना ग्राम सभा मुझे लगता है राजू ये पहला घर है। हाँ, जो चंदे पहला बन घर रहा है। लगभग हमारे हिसाब से हमने जो देखा है उसमें लगभग हम बता रहे हैं अपने लगभग ब्लॉक लेवल से बता रहे हैं कि पहला घर होगा जो चंदे से बन रहा है। लोगों ने इसमें काफी राजू तो सहयोग कुछ किया। और मांग है मतलब आपकी? मेरी एक मांग है कि हमारे सभी दोस्तों साथियों से मांग है कि हमारी एक जो प्रार्थना है लोगों से, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आर बगल कम से कम ऐसे लोगों को देखे रहें जो कि गरीब भूखे न सोए, उनको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। मानवता के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि लोग इसको ज़रूर ध्यान दें, हमारे सभी साथी से ज़रूर ध्यान दें कि कम से कम आसपास के लोगों को कम से कम इतना ध्यान दें कि वो भूखे न सोएं और उनका ये हाल में न जिए। अगर ये हाल में जिएंगे तो फिर बेकार है ज़िंदगी को हम सबकी। बहुत बहुत राजू जी आपका धन्यवाद। आपके मतलब सहयोग से आज किसी का एक आशियाना बन रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मैंने भी फेसबुक पे देखा था तो मैंने आपको मैसेज डाला था। जी। आपने सहयोग भी किया है, मुझे इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। जिसने सहयोग दिया है उसका बहुत बहुत आभार है। बहुत दोस्तों ने हमारे सहयोग दिया है, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। लोगों ने ये कहा है कि चलिए ठीक है, हम आप बनवाइए, किसी से चंदा मत मांगिए, हम पूरा पैसा देंगे। लेकिन हमारी एक सोच थी कि हम सभी को एक मानवता से जोड़ें और हमारा प्रयास चल रहा है। अभी दादी का घर बन रहा है, लगभग थोड़ा बहुत काम हुआ है, जैसे कि वो हो गया है, पिलर वगैरह खड़े हो गए हैं। तो पिलर वगैरह खड़े हो गए हैं, सामान सारा आ गया है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और देखिए और सहयोग करिए थोड़ा बहुत। बस इतनी ही जानकारी हम आपको देना चाहते हैं और आप देख ही चुके हैं और आप लोग से बात हमने आपको पनहौना गांव से इस हकीकत से रूबरू करा दिया। जिस टाइम मैंने फेसबुक पे देखा था फिर मुझे लगा मुझे उस गांव में जाना चाहिए और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं, A2Z लाइव न्यूज़ टीम के साथ। अब सरकार से मेरी और मेरे चैनल से एक ही गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके मतलब इस गरीब परिवार पे जहाँ तक हो सके किसी अधिकारी को भेज कर इसकी जांच करवा के इनकी दादी जी की संभव मदद की जाए। अमेठी से अंकित शुक्ला के साथ कैमरामैन दुर्गेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।